जय हिंद दोस्तों। आज हम हल करेंगे मॉडल पेपर यूपी लेखपाल परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए ग्राम समाज एवं विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रश्न नंबर 64 से स्टार्ट है दोस्त। पहला प्रश्न है, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब लगाया गया? सघन पशु विकास कार्यक्रम कब लगाया गया? 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1974-75। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1964-65। सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-1965 में चलाया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है? 21%, 20.9%, 11.3% और 15.7%। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 21%। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? मछली उत्पादन में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? अंतर्देशीय, घरेलू समुद्री क्षेत्र, समस्त समुद्री क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतर्देशीय। भारत के समग्र मछली उत्पादन में अंतर्देशीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान स्थित है हैदराबाद में, मैसूर में, बेंगलुरु में, नागपुर में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या कमिश्नरी स्तर पर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी जिला स्तर पर। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र जिला स्तर पर होता है। ऑप्शन सी राइट। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,49,411, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,94,411 वर्ग किलोमीटर या 3,25,425 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ऑप्शन बी इज राइट 24,928 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट। राइट ऑप्शन इज बी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर आर गाडगिल, डॉक्टर विलियम गॉड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है ऑप्शन डी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है हमारा डी हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र इंदौर, भोपाल, कानपुर, झांसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है ऑप्शन डी झांसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? जालौन, आगरा,
हमीरपुर, झांसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बिंद पठार, सतपुड़ा पठार, बघेलखंड या बुंदेलखंड पठार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुंदेलखंड पठार। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भूभाग को बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी राइट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए 23 अंश 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 3 अंश पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 अंश पूर्वी देशांतर तक। अगला ऑप्शन है, तो दोस्त हमारा ऑप्शन ए ही सही है। सवाल नंबर 75 ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? तो हमारे ऑप्शन ए इज राइट। 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 अंश पूर्वी देशांतर से और 84 डिग्री 39 अंश पूर्वी देशांतर तक। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान या बुंदेलखंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में नीलगिरी पहाड़ी सम्मिलित नहीं है। तराई क्षेत्र भी सम्मिलित है, गंगा यमुना का मैदान भी है और बुंदेलखंड भी है, लेकिन नीलगिरी की पहाड़ी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूरब पश्चिम का विस्तार कितना है? 550 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 740 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का पूरब पश्चिम का विस्तार 650 किलोमीटर है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? ऊपर पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण के लिए 240 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम के लिए 650 किलोमीटर का विस्तार है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन दिनांक 9 नवंबर 2000 से पूर्व के उत्तर प्रदेश का स्वरूप निम्नलिखित में किस दिन अस्तित्व में आया था? मतलब उत्तराखंड के गठन दिनांक उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000। इससे पहले उत्तर प्रदेश का स्वरूप निम्न में किस दिन अस्तित्व में आया था? तो 12 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को या 1 नवंबर 1966 या 68 को। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का स्वरूप अस्तित्व में आया था उत्तराखंड के गठन से पहले। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीन प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफ्को,
कृषकों तथा आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना है। कौन सी योजना है? संकट हरण बीमा योजना, बंधक ऋण गारंटी योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना या खाद्यान्न बैंक योजना। तो दोस्त राइट आंसर है ऑप्शन ए, संकट हरण बीमा योजना। जो 3 संस्थाएं हैं इफ्को, कृपको, आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही है, वो है संकट हरण बीमा योजना। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि की गई है? 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम, 10 से कम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 से कम। अन्न भंडारक हेतु अन्न में जो नमी की प्रतिशत मात्रा संतुष्ट की गई है वो है 12 से कम। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, जबलपुर, नागपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। ऑप्शन बी इज राइट, भोपाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सघन जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सघन जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1960, 1964, 1966, 1970, 71। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1960। सघन जिला कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज फैजाबाद में या पंतनगर में? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंतनगर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या गंगानगर में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोधपुर, राजस्थान में, जोधपुर में। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, अंडा में, उड़द में या मशरूम में? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मशरूम। तो मशरूम में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है और सोयाबीन में भी पाई जाती है, लेकिन दो सोयाबीन से ज्यादा पाई जाती है मशरूम में। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? शहतूत उत्पादन, संतरा उत्पादन, मछली उत्पादन या झींगा उत्पादन? तो दोस्त हमारा यहाँ सही जवाब है ऑप्शन डी, झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? पीलीभीत, गोरखपुर, सहारनपुर या लखीमपुर खीरी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सहारनपुर। तो तराई के उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर जिला नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? फरवरी 2004 में, अप्रैल 2004 में, सितंबर 2004 में या नवंबर 2004 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवंबर 2004 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 नवंबर 2004 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भूमि विकास बैंक निम्नलिखित एक का अंश है। भूमि विकास बैंक किसका अंश है? इनमें से किसका अंश है? वाणिज्यिक बैंक, आईडीबीआई, नाबार्ड या सहकारी उधार ढांचा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहकारी उधार ढांचा। भूमि विकास बैंक सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है। ऑप्शन डी इज राइट। 91 प्रश्न का अगला प्रश्न है 92 प्रश्न, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किसने किया था? विजन 2020 प्रपत्र किसने तैयार किया था? वित्त मंत्रालय द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा, योजना आयोग द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, योजना आयोग द्वारा। विजन 2020 प्रपत्र योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? लखनपुर खीरी में, लखनऊ में, बरेली में, मथुरा में? तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन ए, लखनपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखनपुर खीरी में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से